ये है हमारा माइलो बेबी जो कि सोया हुआ है। ओ माय गॉड, देखो मेरी आवाज़ सुन के ये उठ गया। सॉरी बेबी, सॉरी, सो जाओ मम्मा, मम्मा सो जाओ यहाँ पे सो जाओ। शुभ मम्मा। ও সরি, আমি কথা বলে ভুল করে ফেলেছি। শুভ। तो आज है हमारा नॉनवेज डे। तो आज एक्चुअली हम लोग नॉनवेज शॉपिंग करने जाते हैं और मार्केट में हफ्ते में यही दिन है जिस दिन फ्रेश नॉनवेज आता है। तो बहुत दिनों से, लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग नॉनवेज शॉपिंग नहीं किया। क्यों करते हो? इतने सारे फिश लाने की क्या जरूरत है? देखो हम 2 लोग फिश खाते हैं। आर्यन कुछ फिश खाते हैं, कुछ नहीं खाते। आर्यन पकड़ के बाहर है। तो मुझे लगता है कि कोई भी फिश अगर अच्छा लगता है तो 2 पीस लाओ, जैसे कि 2 या 3 पीस लाओ, जैसे पापड़ा, पॉम्फ्रेट, 2-3 पीस ठीक है। इससे ज्यादा अगर लाने से क्या होता है, रोज एक ही चीज रोज खाने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं मिथुन को हमेशा बोलती हूँ कि वैरायटीज लाओ पर क्वांटिटी कम लाओ। तो पूरा हमारा नॉनवेज शॉपिंग हो गया इस वीक के लिए। और मिथुन अभी ये सारे चीजें अलग अलग से यहाँ पे लिख के लेके आई। चिकन जिसमें लिखा हुआ है ये हमारे सारे बच्चों का, और ये सारे चिकन, और यहाँ पे कुछ एक स्लीप है जो सारे टैग उसमें है, वो है हमारा चिकन। कहाँ पे है? होगा कहीं पे। वो भी चिकन है पर वो सारे टैग, और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो है फिश। सारे बच्चों का चिकन में वो ब्रेस्ट पीस वगैरह सब कुछ रहता है, सॉलिड पीस। और सॉलिड पीस हम लोग खा नहीं पाते। हमें लेग पीस, मतलब थाई पीस, लेग पीस, मतलब बोन्स के साथ जो पीस होता है वो थोड़ा सा जूसी होता है, तो वो हम खाते। तो उस तरह से हम कट के ले आते हैं, कट करके। तो इन लोगों का चिकन हो चुका है, बन चुका है। और जाने से पहले मैं राइस भिगो के गई थी। अभी ऑस्कर माइलो का राइस होगा। एक्चुअली नॉनवेज के वहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ होती है ना, तो इसलिए हम लोग चाय पिए बिना चले जाते हैं जिस दिन हमें नॉनवेज लाना होता है। और अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 10:30 शायद हुआ है। अभी हमारा मेन टारगेट है नॉनवेज। मिथुन इस तरफ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फ्रीजर में, और इस तरफ मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी चाय का बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रहा है कि अभी चाय पीना ही पीना है। और अब देखना, जिनको चाय पीने की बहुत आदत है ना, वो उन लोगों को अब ब्रेकफास्ट ना दो, कुछ खाने को ना दो, उनका चलेगा। पर एक कप चाय अगर सुबह सुबह नहीं मिलता है ना, तो एनर्जी नहीं रहता, कोई भी कामकाज में मन नहीं लगता। तो ऐसे ही होता है। चलो फिर से लेट अभी करो। अभी जल गया। जब फिश लेने जाती हूँ नॉनवेज शॉपिंग पे, तब आपको यकीन नहीं होगा, इतने सारे जान पहचान वालों से हम मिलते हैं जिनको छोड़ के आए हैं हम। मतलब पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ के सारे लोग, सारे पुराने जान पहचान वाले। इतना अच्छा लगता है ना वो मोमेंट। तो फिश लेने जाना मतलब सिर्फ फिश लेने जाना नहीं, फिश लेने जाना मतलब एक अच्छा सा टाइम भी स्पेंड करना। चलो सुबह का चाय पी लेते हैं। मैं तो बिल्कुल तड़प गई थी 1 कप चाय पीने के लिए। अभी मुझे डिवाइड करना है। बिस्किट डिवाइड करना है। किसी दिन तुम्हें जमीन, अपना प्रॉपर्टी भी इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा मम्मा। और अगर ऑस्कर के बस चले ना, मैं आपको बता रही हूँ, ऑस्कर जैसा भाई अगर किसी को मिल जाए, ऑस्कर का अगर बस चले तो वो प्रॉपर्टी भी खुद अपना नाम कर ले, किसी को नहीं देगा, ना ही दादा भाई को, ना ही मायलो को। वो सारी चीजें, 2 टॉयज मैं एक साथ खरीदती हूँ, और वो ऑस्कर के लिए, मायलो के लिए, दोनों के लिए सेम कलर में सेम सॉफ्ट टॉयज खरीदती हूँ। पर उसे उसका भी चाहिए, वो अपना छोड़ के आएगा बेड में, उसके बाद टेबल के नीचे से आके माइलो का लेके जाएगा।
अभी इस दुर्गा पूजा में फिर से उन दोनों को टॉय मिलेगा, वही करेगा। तो इसलिए माइलो का टॉय अभी मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ऊपर वाले जो बेडरूम में रख देती हूँ। खा पी के वो हमेशा बेडरूम में जाके रेस्ट करता है, तो तब जाके वो खेलता है। इतना बदमाश है ऑस्कर, सारा प्रॉपर्टी उसके नाम पे करना है। माइलो, ऑस्कर, बिस्कुट। बिकू बिकू এসে যাও কোথায় মাম্মারা কোথায়? মাইলো বিস্কুট। ওইখানে বসে আছে এখানে। ওলি ऑस्कर बिस्कुट। लेके सोफा में जाकर उसको खाना है रॉयल तरीके से। चाय नहीं पिया। यार तो यही सारा फ्रिज जो कि आज मैं लाई हूँ। जैसे कि मैं बोल के गई थी ना कि वैरायटीज लाना है पर बहुत ही थोड़ा थोड़ा लाना है। और प्रॉन्स एक्चुअली आर्यन बहुत पसंद करता है और मुझे भी बहुत पसंद है, और कुकिंग करने में बहुत ही इजी है, मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता। तो इसलिए ये 1.5 किलो है। बाकी कातला का कितना, मतलब कातला एक बहुत अच्छा कातला मिला है इसका पेटी में। तो कातलार पेटीटा कत নিয়েছিল, মানে কত আর কি ওজন হয়েছিল? 1.5 किलो ना। हाँ, ये भी 1.5 किलो का है। और ये है सॉरी पार्शे, तो ये भी मैंने थोड़ा सा लाई हूँ। 6 पीसेस हो जाता है, दो पीसेस करके तो हम लोग खाते ही है। ये है टेंगरा, देशी टेंगरा, बहुत दिनों बाद मुझे मिला है। तो ये 300 ग्राम्स लाई हूँ। और यहाँ पे है 3 टाइप के फिश, एक है आमुदी फिश, ये भी 300 ग्राम्स का है। ये है भोला, यहाँ पे तो रेड भोला नहीं मिलता, पोआ भोला जिसे बोलते हैं। तो ये सिल्वर भोला हमने 2 लाए हैं, तो उसका हाफ कट करके 4 पीसेस हुए हैं। ये है चितौल माछ, इसका 2 पीसेस लाई हूँ क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कांटे होते हैं ना कि आर्यन तो वैसे भी ये नहीं खाता। तो ये है सारे फिश इस हफ्ते का। और चिकन तो वो अलग से है, वो अलग बात है, पर ये सारे फिश ना आराम से चल जाए। अदरवाइज क्या होता है कि एक ही फिश ज्यादा लाओ और पूरे हफ्ते भर एक ही फिश डिफरेंट रेसिपी के साथ खाओ। राइस बन चुका है, राइस को स्टेन करने के लिए दे दिया है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कोचूर लोती। कितने दिनों बाद मुझे कोचूर लोती मिला है पता है? तो ये शायद मैं कल बनाऊंगी, आज नहीं बनाऊंगी। और एक पापाया मंगवाई है, बस ये 2 चीजें ही। सुबह से लेके अभी तक चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। आने के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ, इसमें ये करूँ तो वो लेट हो जाएगा, इस तरह से फिर चल रहा है। अभी कॉफ़ी पीने के बाद, और अभी तुम बोल रहे हैं कि इतना जब लेट हो ही गया है तो चेंज करने से पहले 1 कप कॉफ़ी बना दो। तो ये कॉफ़ी पीने के बाद जाके चेंज करूँगी, फिर जाके ऑस्कर मैलो को खाना खिलाऊंगी। तो राइस डन, चिकन डन। आज एक्चुअली चिकन बनाई है क्योंकि आर्यन के लिए फिर से दूसरा कुछ बनाना पड़ता, तो इससे अच्छा है चिकन ही बना लो। एक घंटे के अंदर नहाना, पूजा करना। गुड इवनिंग। खाने के बाद मोबाइल देख रही थी यहाँ पे सो के, कब सो गई, सो के देख रही थी, फिर कब सो गई कुछ पता नहीं। अभी तो मैं उस रूम में हूँ, उस रूम में ही सो रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं सोऊंगी नहीं तो मैं बेडरूम में जाके सोती, थोड़ा सा मोबाइल देख लेते, ये वो कर रहे। देखते हुए इतना नींद आ गया, कब नींद आया कब सो गई कुछ याद नहीं है। जब आंखें खुली तब देख रही कि शाम हो चुकी है। और ये 2 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठा है, एक ये और एक इधर। आज आप मुझे 3 बार चाय पीते हुए देखेंगे, मतलब चाय कॉफ़ी पीते हुए देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सुबह मैं अपना वीडियो स्टार्ट किया था और सुबह से लेके 3-4 बार लगभग हो जाता है चाय पीना। पर एवरीडे वो शो नहीं होता है क्योंकि ऐसे एक टाइम पे मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो ये लास्ट कॉफ़ी वाला वो बर्तन है जो कि मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि दूध है इसमें ये ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए चाय बनाते वक्त। तो इससे मैं चाय बनाऊंगी। पहले लाइट ऑन कर देते हैं। ये चिमनी का जो लाइट है ना, ये बहुत काम का है।
हम वैसे तो चाय में दूध थोड़ा ज्यादा डालते हैं, तो उस पैकेट में दूध खत्म हो गया था और पानी बहुत ही कम डालते हैं, तो जाके गाढ़ी वाली चाय बनती है। चाय हो या कॉफी थोड़ा सा गाढ़ा हमें पसंद है, इसलिए मैं उबलती बहुत ज्यादा हूँ ताकि ये चाय गाढ़ी बने। और जब ये उबलना शुरू होता है ना, तब जाके मैं इसमें चाय की पत्ती डालती हूँ। पहले तो ऐसे डाल देती थी, फिर किसी ने मुझे बोला कि ऐसे इतना जल्दी जल्दी मत करो, चाय जब बहुत शौक से पीते हो तो बनाओ भी बहुत शौक से। पहले ये उबलना शुरू हो जाए, उसके बाद ये डालो। और शुगर कभी चाय के अंदर मत डालो, तो एसिडिटी हो जाता है। ये कप में डालो। तब से लेकर मैं यही कर रही हूँ, और ये आप में से किसी ने मुझे सिखाया है। सच में कोई भी चीज़ अगर आप शौक से करते हो ना, तो उसे बनाओ भी शौक से, प्यार से, तो जाके इसका मज़ा आता है। वो बहुत अच्छे से बनता है। बोलते हैं ना कि प्यार में, मतलब कुकिंग में किसी के लिए अगर आप खाना बनाते हो तो उसमें एक मसाला कम डालो तो भी चलेगा, और प्यार मिक्स करना मत भूलना। मतलब प्यार से उसे ज़रूर बनाना, ताकि उसका सारे चीज़ें बहुत अच्छे से हो। प्यार डालने का मतलब वही है, मतलब बनाओ बहुत केयरफुली, तो जाके वो टेस्टी बनता है। और ये है मेरा बर्थडे वाला केक, जो कि अभी भी है। मैं अभी थोड़ा सा लूँगी, कल मैंने थोड़ा सा भी नहीं लिया। एक्चुअली सबको देने के बाद भी ना रह गया है, क्योंकि 3 केक था, और आर्यन का वो मेदुबिक। स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो सब मिलके खाए, और हम लोग थोड़ा सा। बाकी के केक अभी भी है, बस ज़्यादा ना खाया नहीं जाता। बहुत मीठा है ना, तो पेट में कुछ होता है। इतना मीठा एक साथ अगर खाओ तो थोड़ा सा। अभी मैंने केक खा लिया, चाय अभी मुझे मीठा नहीं लगेगा, देखना। मिथुन क्या बोल रहे हैं पता है, कि नेक्स्ट ईयर बर्थडे पे मैं तुम्हें एक बिस्किट का लग्जरी डब्बा गिफ्ट करूंगी, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, पर ये बिस्किट का डब्बा बहुत चीप यूज करते हो जाता है। कितने अच्छे अच्छे डब्बे नहीं, मतलब आप सोचो, ये बिस्किट का डब्बा आज के जमाने में कोई यूज करेगा? देखो, इसको देखो, थोड़ा सा काला पड़ गया है। अरे ये नया मैंने कहीं से फाइंड आउट किया है। ये डब्बा, बिस्किट का डब्बा, पता नहीं क्यों मैं अच्छा यूज नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं कर पाती। ओ मेरा वाला भी लेना है। माय गॉड, मैं सोच रही हूँ कि मुझे प्यार करने के लिए आ रहा है, शायद लीक भी करेगा। माय गॉड, ये प्यार है। मम्मी से बिस्किट लेना है। ओ माय गॉड, मम्मी से छीन रहा है बिस्किट। ओ माय गॉड, मम्मी से बिस्किट छीन रहा है। देखो कैसा बेटा है। রীতিমতো মুখ দিয়ে ফাইট করলো। আমি তোমায় কি বলেছিলাম? না, সন্ধ্যেবেলা নেবে না। মাম্মা মামি একটু খাও। ছোট্ট একটা ভাই আছে, তার জন্য রাখতে পারতিস তো। अभी मुझे उठाने के लिए ऐसा कर रहा है, देखो। हाँ, डैडा के पास इसे बैठना है। मैं एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती हूँ, शायद आप में से भी कुछ लोग उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होंगे, फैशन इन्फ्लुएंसर। मैं इंस्टा को फॉलो करती हूँ, उनका नाम है एशा। तो उनका एक डॉग था जो कि सिर्फ 5 साल का था, ओलिएंडर। तो ये जो फ्लावर है ओलिएंडर, कोरोबी नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि बंगाली नाम है कोरोबी। ये फ्लावर एक जहर है, तो उनका पेट का नाम था, इंसान के लिए भी कोरोबी फुलेर যে ফলটা আমি ছোট থেকে শুনে এসেছি ওটা জহর। আমাদের পাড়ায় একটা গাছ ছিল, कोको नाम था। और इस बार गणेश पूजा में वो कोरोबी, वो ओलिएंडर, राइट, ओलिएंडर, हाँ, वो फ्लावर लाए थे थोड़ा डेकोरेशन के लिए। वो तो पूजा में वैसे यूज नहीं होता, पर डेकोरेशन के लिए यूज होता है। तो वो कोको खा लिया था, और कुछ दिन बाद, कुछ दिन नहीं, 1-2 दिन में ही वो पता चल गया। पर जब पता चला बहुत लेट हो चुका था। उसका कोई इलाज नहीं, कोई उसका एंटीडोट नहीं जो इंडिया में बनता हो। तो हाँ, अभी बजे रात के 10:30। मेरा हालत देखिए, पूरा भीगा हुआ। और बाहर का हालत मैं आपको दिखा रही हूँ। बाहर इतना ज्यादा बारिश हो रही है, यहाँ पे तो सारे पेड़ पौधे से भरा पड़ा है, तो इसलिए आपको बारिश की बूंदे इतना समझ में नहीं आएगा। बाहर ह्यूज बारिश हो रहा है, ह्यूज। बच्चों को बाहर खिलाने गई, उनको एक शॉप के अंदर जाके खिलाई, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा शेड है तो उसके अंदर। एंड यहाँ के जो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ के शॉपकीपर्स इतने अच्छे हैं ना,
बच्चों का ध्यान रखते हैं। एटलीस्ट बारिश में अगर शेड दे दे तो उससे बढ़कर और कुछ चाहिए क्या, वरना भीगते हुए रहेंगे। ये देखिए, वैसे बहुत दिनों बाद फिर से इतना बारिश हो रही है ना, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है दिखाने में। वो देखिए, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एकदम पानी और पानी। और हाँ, हम कोई अम्ब्रेला लेके नहीं गए क्योंकि एक तो इतना बड़ा एक डब्बा रहता है हमारे हाथ में, ऊपर से पानी का बॉटल, उसके बाद कुछ प्लेट्स और एक दो वो जो हम खाना लाते हैं ना बाहर से, उसका जो प्लास्टिक के जो क्या बोलते हैं कंटेनर है, वो मैं रख देती हूँ धो के। कभी कभार ऐसा होता है, मैं 6 डॉग्स को खिलाती हूँ, पर कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो ना यहाँ वहाँ के जो एरिया है वहाँ से चले आते हैं, तो वो लोग ना से देखते रहते हैं कि वो लोग खाते हैं, वो लोग देखते हैं, तो उस टाइम के लिए मैं एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ। कभी कभार काम आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ हाथ में जब रहता है तो आप अम्ब्रेला कैसे पकड़ोगे, तो इससे अच्छा। और अम्ब्रेला का जो वो स्टिक है ना, वो कभी कभार आंखों में घुस जा सकते हैं, बच्चों को लग सकता है, तो इसलिए ऐसे ही गए। और बाकी जो मतलब बहुत दिनों बाद बारिश में भीगने का भी मजा आ गया आज।